जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमान लीगल कंसल्टेंट में हम आपका वेलकम करते हैं। जी बिल्कुल, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ प्राइवेट डॉक्यूमेंट एंड व्हाट इज़ द प्रूफ ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या है और प्राइवेट डॉक्यूमेंट की प्रूविंग कैसे की जा सकती है। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट को साबित करना ये भी मैं अब आपको बताऊंगा। आज हमारा मेन टॉपिक ये है। उससे कल मैं आपको प्राइवेट डॉक्यूमेंट के मुतालिक बता दूं कि डॉक्यूमेंट दो किस्म के होते हैं। एक होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट जिसे सरकारी दस्तावेज़ कहते हैं, और एक होता है प्राइवेट डॉक्यूमेंट जिसे निजी दस्तावेज़ भी कहते हैं। अब प्राइवेट डॉक्यूमेंट इज़ दैट डॉक्यूमेंट विच इज़ अदर दैन पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट ऐसी दस्तावेज़ है जो कि सरकारी दस्तावेज़ से मुख्तलफ है या सरकारी दस्तावेज़ के अलावा है। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट की प्रूविंग क्या है, तो ये कि पहले मैं बता दूँ, एक लेंथी टॉपिक है, थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है प्राइवेट डॉक्यूमेंट की प्रूविंग, क्योंकि मुख्तलिफ एंटीसीडेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ मामलात होते हैं, मुख्तलिफ हालात होते हैं जिनको इसलिए प्रूविंग के हवाले से समझना नहायत ज़रूरी है। मतलब दूसरी ज़बान में मैं कहता हूँ गाल इतनी नहीं मुकनी कि कानून शहादत के तहत कानून शहादत आर्टिकल के तहत जी है भाई उनकी प्रूविंग हो जासी, लेकिन प्रूविंग ऐसे नहीं होनी। प्राइवेट डॉक्यूमेंट की प्रूविंग जो सी है वो हर एंटीसीडेंट्स के हवाले से हर अलग सेपरेटली, मतलब हर एंटीसीडेंट्स को हम समझेंगे और डिस्कस करेंगे, और उसके लिए कानून क्या कहता है, उस कानून के तहत रेलिवेंट प्रोविज़न के तहत इसका हल निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं रेलिवेंट प्रोविज़न जो सी है प्राइवेट डॉक्यूमेंट की प्रूविंग के हवाले से वो आर्टिकल 72, आर्टिकल 75, आर्टिकल 76, आर्टिकल 86, ये तमाम के तमाम जो से हैं ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट की प्रूविंग के हवाले से हैं। अब प्राइवेट डॉक्यूमेंट की प्रूविंग किस तरह से की जा सकती है, तो 3 तरीके हैं जिनके तहत प्राइवेट डॉक्यूमेंट की प्रूविंग की जा सकती है। तो पहला जो है प्रूविंग ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट बाय इट कंटेंट्स, प्राइवेट डॉक्यूमेंट की प्रूविंग उसके कंटेंट्स के तहत। दूसरा है प्रूविंग ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस। तीसरा है प्रूविंग ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट बाय सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, तो एक तो कंटेंट्स के ज़रिए की जा सकती है, दूसरा इब्तदाई शहादत के ज़रिए की जा सकती है। अगर इब्तदाई शहादत से नहीं होती तो सेकेंडरी एविडेंस के तहत की जाएगी। अब सेकेंडरी एविडेंस क्या है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। सेकेंडरी एविडेंस में कुछ चीज़ें हैं समझने वाली, वो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज़ इन द पोजेशन ऑफ और इज़ इन द पावर ऑफ अदर पर्सन। जब असल दस्तावेज़ किसी दूसरी शख्स की पोजेशन, कब्ज़ा या पावर में हो तो उस सूरत में जो प्रूविंग होगी वो किस तरह होगी वो मैं अब आपको बता देता हूँ। देखें, दस्तावेज़ मतलब कोई कागज़, कोई सफ़ा, कोई पर्त किसी दूसरे शख्स के कब्ज़ा में हो सकती है। अब वो दूसरा शख्स, अब इस पॉइंट को समझना नाया ज़रूरी है, वो दूसरा शख्स ज़ात भी हो सकता है, फैसल भी हो सकता है, कासम भी हो सकता है। ठीक हो गया, ये तो नाउन एज अ नाउन हो गया मामला। वो एज अ ऑफिशियल उसे कहते हैं सरकारी मुलाजम जो सा है वो हो सकता है 18वीं स्केल का, 19वीं स्केल का, 20वीं स्केल का। ठीक हो गया, वो वाइट कॉलर पर्सन भी हो सकता है, ये भी ठीक हो गया। भाईजान वो लाहौर में भी रह सकता है, इस्लामाबाद में रह सकता है, हो ये तो मतलब दूर के मामला भी हो गए। अच्छा भाईजान वो आपका मुखालिफ फरीक भी हो सकता है। हाँ जी, तो इन तमाम मतलब ये तो बहुत सारे मामलात हैं ना, तो हम एक एक चीज़ को तो नहीं डिस्कस कर सकते। तो मैं अब बताता हूँ एज अ होल, एज अ कम्बाइंड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और एज अ वेरी शॉर्ट, मतलब बहुत मुख्तसर। तो फर्स्टली जो पैरामीटर हमने बनाया है वो ये है द पर्सन अगेंस्ट होम दिस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज सोट टू बी प्रूव्ड। तो ऐसा शख्स जिसके खिलाफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रूव करना हो, और जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसी शख्स की पोजेशन में हो, तो ऐसी सूरत हाल में सेकेंडरी एविडेंस के तहत हम ये मामला सर अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद है द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज़ इन द पोजेशन ऑफ दैट पर्सन हु इज़ आउट ऑफ द रीच ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। कि जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी ऐसे शख्स के कब्ज़ा में हो जो कि अदालत की पहुंच से ही बालातर हो, मतलब अदालत की जो जुरिस्डिक्शन है मुल्तान, वो बंदा बैठा है इस्लामाबाद, तो अदालत की जुरिस्डिक्शन तो नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में भी जो सी
सेकेंडरी एविडेंस होगी उसके तहत ये मामलात सर अंजाम दिए जा सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़ है द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज़ इन द पोजेशन ऑफ डेड पर्सन हु इज़ नॉट सब्जेक्ट ऑफ द कोर्ट। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी ऐसे शख्स के पास है जो कि अदालत का मुतहत ही नहीं है, वो कोई सॉवरेन अथॉरिटी होगी, वो अदालत की मुतहत नहीं है, तो ऐसी सूरत में सेकेंडरी एविडेंस के तहत प्रूविंग के मामला सर अंजाम दिए जाएंगे। उसके बाद अगली चीज़ जो सी है वो ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज़ इन द पोजेशन ऑफ डेड पर्सन हु इज़ लीगली बाउंड टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। मतलब असल दस्तावेज़ किसी ऐसे शख्स के कब्ज़ा में है जो कि कानूनी तौर पे अदालत का बॉन्ड है, अदालत का मातहत है, तो ऐसी सूरत में भी सेकेंडरी एविडेंस के तहत ये मामला सर अंजाम दिए जाएंगे। तो ऑनवर्ड जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि एडमिशन ऑफ एग्जिस्टेंस, कंडीशन एंड कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जब भी मामला एग्जिस्टेंस मतलब वजूद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का होगा, या कंटेंट्स मतलब मदरजात ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के, या कंडीशन मतलब नौयत ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, इस तरह के होंगे तो तमाम मामलात सेकेंडरी एविडेंस के तहत सर अंजाम दिए जाएंगे। उसके बाद जो ऑनवर्ड हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि लॉस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो जब डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो जाए, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तबाही या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का नुकसान हो जाए, तो ऐसी सूरत में एविडेंस की प्रूविंग कैसे होगी? तो एविडेंस की प्रूविंग सेकेंड उसे कहते हैं सेकेंडरी एविडेंस के तहत सर अंजाम दी जाएगी। अगली चीज़ जो ये है वो है कि फेलियर टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जब किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट असल दस्तावेज़ को प्रोड्यूस करना होता है लेकिन उसकी प्रोड्यूसिंग में नाकामी हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में भी सेकेंडरी एविडेंस के तहत ये मामला सर अंजाम दिए जाएंगे। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अंडर आर्टिकल 85 ऑफ कानून शहादत 1984 कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आर्टिकल 85 कानून शहादत 1984 के तहत सेकेंडरी एविडेंस के तहत प्रूफ किया जा सकता है। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि नॉट मूवेबल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कि जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मूवेबल ना हो, उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर ना जाया सक एक जगह से दूसरी जगह लेकर ना ले जा सकते हों। हाँ, ये कहना था, सॉरी, कोई नहीं, गलती होती रहती है, कोई नहीं। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर ना जा सकते हों, तो ऐसी सूरत हाल में जो सा होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सेकेंडरी एविडेंस के तहत प्रूविंग की जा सकती है। उसके बाद अगली चीज़ जो सी है वो है सर्टिफाइड कॉपीज़। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपीज़ का मामला होगा, तो ऐसी सूरत हाल में भी सेकेंडरी एविडेंस के तहत ये मामला सर अंजाम दिए जा सकते हैं। उसके बाद ये है कि अदर डॉक्यूमेंट, तो जब अदर डॉक्यूमेंट का मामला होगा तो इस तरह के मामला भी इसके तहत सेकेंडरी एविडेंस के तहत प्रूविंग के सर अंजाम दिए जा सकते हैं। उसके बाद अगला चीज़ है जुडिशियल रिकॉर्ड। जब भी कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा होगा, तो इसकी सेकेंडरी एविडेंस के मामला जो से हैं प्रूविंग के हवाले से, वो सेकेंडरी एविडेंस के तहत सर अंजाम दिए जाएंगे। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब भी